ये पहले इंडिया में पहले भी आ चुकी है। ये पहले इंडिया का सब कुछ देख दुख के रघुपुरा में किस तरह का वातावरण है, क्या है, यहाँ की पहनाव क्या है, बोली भाषा जो भी है उसको पहले देख के गई है। उसके बाद ये दोबारा पाकिस्तान गई है, फिर उसके बाद ये दोबारा इसके सचिन के उसमें रही, रास्ते में रही। उसके बाद ये गई वहां पे। तो जब ये नेपाल में गए तो नेपाल में ये एक दूसरे से मिलने नहीं गए थे, नेपाल में ये समझने के लिए गए थे कि तुमने कैसे कैसे आना है, बच्चों को कहाँ से कैसे लाना है, किस किस देश से होते हुए आना है, और आपको पाकिस्तान से और सीधा यहाँ डायरेक्ट नहीं आना है, आपने जहाँ से आना है आपने फिर उसके बाद नेपाल के रास्ते इसलिए आना है कि नेपाल और हिंदुस्तान के जो संबंध है वो अच्छे हैं, और हम दोनों देशों में एक दूसरे के लिए हम वो नहीं करते हैं, वीजा हमारा नहीं लगता है। तो ये इसलिए बोला गया कि वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, अगर आप उस मेले के अंदर से अगर आ जाते हैं तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। तो इसी वजह से इसने वो सीमा पार कर दी। ये वीडियो पड़ी होगी इंस्टाग्राम पे या इसकी फेसबुक पे या इसके कहीं ना कहीं पड़ी होगी, जहाँ पे ये मांग कर रहे हैं, और मांग भर रहे हैं तो कोई बंदा हर पर्सन इनकी फोटो खींच रहा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि शादी वादी हुई नहीं है। फिर ये एक वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में भी आप देखेंगे कि एक बंदा जो वीडियो बना रहा है थर्ड पर्सन, वो कैमरे को वो फोन को घुमा रहा है, तो फोन अपने आप हम कहीं स्टैंड पे लगा देते हैं तो हमारा फोन तो नहीं घूमता। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात करें तो हमने ट्राइपॉड पे लगा रखा है तो हमारा तो नहीं घूम रहा है फोन। बिल्कुल अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मोमिन सर है ना, सारा कुछ पता चल जाएगा। अब आप ये देखिए, रात को इतनी पिटती है, सुबह उसके बाद फिर वीडियो एकदम नॉर्मल। हाँ? रात को इतना पिटना, उसके बाद सुबह एकदम नॉर्मल। मतलब इस महिला में भैया कितनी ताकत है मार खाने की, और कितनी बुरी तरह से मार खाती है समझ में नहीं आता है। और मार क्यों खा रही है ये भी तो मतलब कम से कम बताए तो सही। कहती है कि मैं यहाँ से बचना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। तो भाई बच, पुलिस वालों को फोन कर। जब तक पुलिस वालों को फोन नहीं करेगी, आस पड़ोस वाले वैसे तो कहती है कि पूरा रघुपुरा मुझे प्यार करता है, जब तो पिटती है तो रघुपुरा वाले कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं? किसी न किसी को तो आना चाहिए। वैसे तो सब के सब कहते हैं कि सीमा भाभी विकास की चाबी। तो जब सीमा भाभी तुम्हारी विकास की चाबी है, उसने तुमको आके वहाँ पे रोजगार दिया है, अरे जब वो पिटती है तो एक बार जाके तो देखो। तो सच में हमारे जो मुसलमान भाई बहन जो भी है, बिल्कुल कोई भी इस पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। और ये कहती है कि मुझे पूरा भारत प्यार दे रहा है, पूरे भारत को। अभी इसको पता ही नहीं कि पूरा भारत कितना है। उसके बाद ये एक वीडियो में बोलती है चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को कि तुम्हारा पूरा पाकिस्तान तो उतना नहीं है जितना मेरा नोएडा है, मेरा रघुपुरा है। अरे वो रघुपुरा तेरा नहीं है, वो हमारा है। तेरी जैसी बेवकूफ औरत इस गलत फहमी में है। हिंदुस्तान में तो सिर्फ हिंदुस्तान में तेरा जब तक दाना पानी लिखा हुआ है ना, वो तो तेरे को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, उसको हम मना नहीं करते हैं, और वो हम मना कर भी नहीं सकते हैं। जो ऊपर वाले ने तेरे नाम पे लिखा हुआ है, जितना तूने मौज मस्ती करनी थी वो कर ली, पिट भी ली। तो बोलती थी हैदर भाई तेरे को हैदर भाई वहां से मारते थे 4 साल में। तेरे को हैदर भाई ने 4 साल में कितना मारा, कितना तो यहाँ पे पिट गई है अब। तो हैदर भाई का वो तेरे को ना पाप लग रहा है, जो तूने हैदर भाई के नाम से बोला है ना कि वो मेरे को मारता था, मेरी आंखों में मिर्ची डालता था, और वो मेरे को इतना मारता था कि मेरे खून निकल जाता था। जो ये बोलती थी सरिता जी, अब आप देखिए उसके साथ वही हो रहा है, खून भी निकल रहा है, उसको पीट भी रहे हैं, और ये नाचने के बाद उस फैमिली को खिला भी रही है, और उसके बाद वही लोग इसको पीट भी रहे हैं। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और मैं इस औरत में जो वहां करके आई है ना हैदर भाई के साथ में, वो सारे निकल रहे हैं। क्या तभी बोलते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। बिल्कुल, नर्क भी यही, ये नर्क भी, ये अब नर्क में आ गई है। हैदर भाई ने जितना स्वर्ग देना था, उसने बेचारे ने 2-2, 3-3 नौकरियां की उसने, कि मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी बीवी खुश रहे। 70, 80, 90 हजार तक, एक बार 1,10,000 तक भेजे उसने बेचारे ने। बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा आने के बाद इसको नाचने का भूत सवार था, ये इंडिया आ गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि इसने जब इसकी बेल हुई थी तो वहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी कि मैं गलती से हिंदुस्तान के बॉर्डर पार करके आ गई हूँ। हाँ जी बिल्कुल कहा था। जैसे पराशर सर ने इसको बेल दी, वैसे ही बाहर आके बोलने लग जाते हैं कि भाई हमारा वो है, क्या बोलते हैं, हमारी शादी हो गई है। पहले वाली वीडियो जो है वो कल परसों में मेरे पास आई, जाते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम पहले मिले थे वहां पे, पर अब यहाँ शादी करेंगे,
हम भारत सरकार से कहते हैं कि हमारी शादी करवा दे। दोनों के दोनों इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अब आप इन लोगों का ये लगाइए कि शुरू से और आज तक इन्होंने क्या सच बोला है कि जिसको सुनने के लिए जज लोग उतावले हो रहे होंगे। हमारे जो वकील साहब जो है वो उतावले हो रहे होंगे। उनको पता है इन्होंने इसने ना कभी सच बोला, ना इसके भैया जी ने सच बोला, ना इसके कोई भी जो इसके साथ में रहने वाले हैं वो सच बोल रहे हैं। और अब जब पपीता रानी जाएगी, जब उसको पता चलेगा कि बच्चों का दुख क्या होता है, जब अपने बच्चों से दूर रहेगी ना, जब लॉकअप में रहेगी, फिर पता चलेगा इसको। जब ये कह रही थी ना कि कोई निकाल के दिखाए, मैं बताती हूँ, और इस तरह की इसने जितनी गाली गलौज की है किया के लिए, अब पता चलेगा इसको। पराशर सर ने इतना सब कुछ किया। और मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को पता हो ना हो, जब पराशर सर ने इनकी बेल करवाई तो उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था पराशर सर का। एक नहीं हुआ था, हुए थे, काफी इंटरव्यू हुए थे, लेकिन उसके बाद पराशर सर कहीं दिखाई नहीं दिए। तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह जी है। एपी सिंह जी ने सारी मीडिया को बोला कि कोई पराशर का कोई इंटरव्यू नहीं लेगा, कोई उसके पास नहीं जाएगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उनके पास इतना पैसा है जो मीडिया वालों को भी खरीद सकते हैं। अब आप ये लगाइए कि एक सो कॉल टीवी चैनल है, उसका नाम मैं बार बार नहीं लेना चाहती हूँ, वो ये पुष्टि करता है और हमें जवाब चाहिए इसका, क्योंकि 27 तारीख को कोर्ट ने बुलाया है, तो हमें इसका जवाब चाहिए। कमेंट पढ़ो सरिता जी कमेंट पढ़िएगा तो थोड़ा। तो पुष्टि करता है कि सीमा जी, जो आपको मारा गया है ना, जो आपके फेस पे जो निशान लग रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आप पाकिस्तान में हैदर से पिट के आई हैं। आप ये बताओ, 4 साल बेचारे को आए, अब ये 5 साल लग गया। 5 साल पहले की इसके पास अगर फोटो है तो ये कैसे बोल सकती है कि भाई मेरी हैदर के साथ में फोटो नहीं है। अगर हैदर के साथ में हैदर ने मारा है इसको, वो फोटो खींची है, तो तुम लोग पुष्टि कर रहे हो, जो सो कॉल चैनल पे बैठे हुए, तो आप पुष्टि कर रहे हो, तो आपको हमें सबूत भी देना पड़ेगा। पुष्टि मत करो या पुष्टि मत दो, आप राखी भाई बने हुए हो उसके, आप उसका मतलब गलत का साथ दे रहे हो। आप किस प्रकार के लोग हो? आप अपनी बीवी बच्चों को थोड़ा सा किसी के पास छोड़ के आइए ना। बच्चों का दुख और बीवी का दुख क्या होता है फिर पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को बोलना, बस आप लोगों को रुख बोलना आता है, आप लोगों को सही बातों पर बात करनी आती नहीं है, आप लोगों को कोई चीज बोलनी आती नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन करना आता नहीं है, आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन करना आता नहीं है। आप जहाँ से पैसे मिले आप उन्हीं के हो जाते हो। उनका मकसद सिर्फ ये था पैसा कमाना। उनको बाकी ना तो सीमा से कोई लेना देना है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो सीमा के साथ में नहीं है। परसों पता नहीं इत्तेफाक से आ गए, जबकि वो एक यूट्यूबर थी, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, वो इस तरह से चीखना चिल्लाना कर रहे थे उस बच्ची पे, जबकि वो बच्ची एक्शन ले सकती थी। वो बच्ची अपनी सपोर्ट में पुलिस वालों को बुला सकती थी कि ये मुझसे शाउट कर रहा है, ले जाइए इसे। लेकिन हमारे लोग ना प्लांटेड जाते हैं ना, बात ये है। ये लोग जो इतना सहन करते हैं, ये लोग प्लांटेड जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को ना इतना सहन करना चाहिए। तुम लोगों के पास सच्चाई के लिए आवाज उठाने के लिए अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम ये दिखाओ भी मत करो, ये बेशर्माई और बदतमीजी भी मत करो। उसके बाद एपी सिंह जी का बयान आता है कि तुम क्या इनकी मरने की खबर छापते हो, ये करते हो, इनके हगिंग के, इनके किसिंग के, इनके प्यार के, ये मतलब यही दिखाना रह गया है आपको। आप एक भाई हो और भाई होने के बावजूद आप ये चीजें दिखवाओगे अपनी बहन की। आप कभी उनको देसी घी बोलते हो, कभी आप उनको कुछ बोलते हो, पता नहीं आपको क्या, आपको समझ में नहीं आता है कि आप एक मर्द हो और आप एक महिला की जो एक महिला के शरीर का वर्णन है वो किस तरह से कर रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो भागी हुई आई है, चाहे वो कैसी भी आई है, लेकिन है तो आपने बहन बनाया है ना उसको। अगर आपने उसको सचमुच में दिल से बहन बनाया है तो एक भाई कभी भी अपनी बहन के इस तरह का वर्णन नहीं करता है और अपनी बहन के शरीर का वर्णन नहीं करता है और अपनी बहन को देसी घी से वो नहीं करता है, कंपेयर नहीं करता है। तो आप तो भाई सही भाई भी नहीं बने। आप तो पेपर तैयार कर लीजिए। 4 बच्चे तो जाएंगे, आपके साथ में एक बड़ा बेटा भी जाएगा। इसकी माँ जाएगी जेल में। ये जो माँ के साथ में रहता है, बोलता है, मतलब बहुत ज्यादा अपने प्रेम कथा सुनाते रहते हैं कि हम वहाँ पे मिले थे, ऐसे मिले थे, ये मिले थे। बेशर्म शर्म भी नहीं आती। अभी जब तक 27 तारीख आएगी उस टाइम तक ये कितनों के चैनल बंद करवाएगी, आप देख लीजिएगा। जितने लोगों के करवा चुकी है, अभी भी जितने लोगों के चैनल को ये प्रमोट कर रही है ना, उतने सारे चैनल ये बंद करवा के जाएगी। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, आपकी बात से। ये औरत वो औरत है कि ये सांप बन के दसना भी जानती है। ये वो नागिन है जो वहीं पे रह के भी, और ये खुद ये लप्पू का चैनल बंद करवा के जाएगी, उस क्या पपीता रानी का चैनल बंद करवा के जाएगी,
और अपनी जो ये इसकी सचिन की भाभी है इसका चैनल बंद करवा के जाएगी, क्योंकि इसको पता है मैंने अब जेल में चले जाना है, इनके चैनल खुद बंद करके जाएगी। इनके व्यूज कम हो गए थे, इनकी रीच कम हो गई थी। आप देखिए जो इसने मार खाने वाली वीडियो उसमें डाल रखी है, उस पे 3 लाख से ऊपर व्यूज गए, जबकि इनके कितने आते थे, किसी में 7, 10, 12, 15, 17, 30, 32 ऐसे आते थे, वो 3 लाख से ऊपर। अब तो शायद ज्यादा चली गई होगी, मैंने उसी दिन दूसरे दिन या तीसरे दिन देखा था, तो 3 लाख से अब चले गए थे। तो ये इन लोगों का पैसा कमाने का वो है, बाकी कुछ नहीं है। और जब तक ये पैसा कमाएगी तब तक इन लोगों के लिए ठीक है। और अब तो मोमिन सर ने जो है केस कोर्ट में डाल दिया है, 27 तारीख को इन लोगों को कोर्ट में पेश होना है। और मुझे लगता है कि सीमा हैदर को जाना चाहिए। अगर ये इनकार करती है तो शायद इस पे बहुत भारी मुसीबत भी आने वाली है, क्योंकि ये बोल रही है कि मैं यहाँ पे सुरक्षित नहीं हूँ। तो जिस तरह से ये पाकिस्तान में किसी से रास्ता करती है, तो उनको इसने बोला है कि मैं अब यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया है कि आप जाके मोमिन मलिक सर से मिलिए, उनसे बात करिए। मोमिन मलिक सर ने भी बोला है अगर उनको प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो पीट रही है, सच में मार खा रही है, तो आइए मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जेल में डलवा देता हूँ, वैसे भी आपने जेल में डालना है।